हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो है क्लास 4 लेके आए हैं और इसमें जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल जो कि दोनों के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है ना, चाहे आप आबकारी आरक्षक का एग्जाम दिलाएं चाहे प्रयोगशाला परिचारक का, दोनों के सिलेबस में जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति विस्तार के थोड़ा सा जो थ्योरी देखेंगे और इसके बाद जो है इससे बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे आप आबकारी आरक्षक का एग्जाम दिलाएं चाहे प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो ही जो है जो लास्ट में एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो आपसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरी थोड़ा सा, है ना, थ्योरी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 4.11%। ठीक है, और विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.43%। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल 1,35,192 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत में इसका स्थान कितना है? तो 9वां स्थान है। ठीक है, भारत में कितना स्थान है इसका? 9वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के समान है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कौन कौन से राज्य हैं तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा, है ना, उड़ीसा ये किस दिशा में है? तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी दिशा में है। ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पूर्वी दिशा में है और स्पर्श करने वाले जिला कितने हैं इसको? 9 जिला हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिला? 9 जिले इसको स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिला है? जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और सारंगढ़। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है ये? पूर्वी दिशा में। इसको कितने जिले स्पर्श करते हैं? 9 जिले। कौन कौन से जिले हैं? जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और सारंगढ़। ठीक है, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ये किस दिशा में है? तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्पर्श करने वाले जिला कितने हैं? 8। ठीक है, मध्य प्रदेश को जो है छत्तीसगढ़ के 8 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिला है? बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, मोहला, मानपुर, चौकी और राजनांदगांव। ठीक, तो 8 जिले हो गए। इसके बाद देखते हैं अगला अगला राज्य कौन सा है? तीसरा नंबर का महाराष्ट्र। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के किस दिशा में पड़ता है? तो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है और इससे स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से जिला है? राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, मोहला और मानपुर। ठीक है, मोहला, मानपुर। ठीक, 5 जिले हो गए। राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, मोहला, मानपुर। ठीक है, अब अगला अगला जो राज्य है तेलंगाना, है ना, ये जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं इसके? 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से? बीजापुर और सुकमा। ठीक है, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और फिर इसको स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 2, बीजापुर और सुकमा। अगला राज्य झारखंड, है ना, झारखंड जो कि छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है। स्पर्श करने वाले जिले की संख्या जो है 2 है। कौन कौन से जिला? तो बलरामपुर और जशपुर। ठीक है, 2 जिला बलरामपुर और जशपुर जो है झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अगला जो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में। ठीक है, स्पर्श करने वाले जिला एक है। कौन सा? बलरामपुर जिला। ठीक है, अगला जो राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण में। ठीक है, और स्पर्श करने वाले जिला कितने हैं इसको? एक जिला। ठीक है, कौन सा? सुकमा। ठीक, ये हो गए 7 राज्य जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब आगे है कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। सबसे लंबी सीमा जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य से लगा हुआ किसका है? उड़ीसा का। ठीक है,
बलरामपुर और सुकमा जिला तीन तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिला है। ठीक है, बलरामपुर और सुकमा जो है तीन तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, बलरामपुर कौन कौन से राज्य को स्पर्श करता है? तो बलरामपुर जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और सुकमा जो है उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है, तो बलरामपुर और सुकमा जो है सबसे ज्यादा तीन तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के तीन जिले क्रमशः कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, क्या गुजरती है? कर्क रेखा, तथा बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, बैकुंठपुर कर्क रेखा के सबसे अधिक निकट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है कितना है? 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इनसे बनने वाले जो एमसीक्यूज प्रश्न है ना। तो पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी ऊपर में देखिए कितना है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल? 1,35,192 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक स्वरूप किसके सदृश है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक स्वरूप किसके सदृश है? समुद्री घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत है देश के कुल क्षेत्रफल का? तो 4.11%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक निकट कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा स्थान है? बैकुंठपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय मानक समय रेखा IST छत्तीसगढ़ राज्य के किन जिलों से होकर गुजरती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? IST है ना, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन राज्यों किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद है ना। तो ये कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों से होकर जो है मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है? सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ है? उड़ीसा के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं है ना, भौगोलिक सीमाएं बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में क्या है? उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र और पश्चिम उत्तर में जो है मध्य प्रदेश स्थित है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कर्क रेखा और IMT छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में क्रॉस होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ जो है कर्क रेखा और IMT छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में क्रॉस होते हैं? तो सूरजपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कितनी लंबाई है उत्तर से दक्षिण? तो 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, 700 से लेकर 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी उत्तर से दक्षिण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है? सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण में कौन सा जिला है? सबसे दक्षिणी जिला जो है सुकमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9वां स्थान है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे महत्वपूर्ण है ना छत्तीसगढ़ का भूगोल से, जिसमें थोड़ा सा हम थ्योरी भी देखे और फिर उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन भी देखे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।